फिल्मोदय राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। केसरिया बाना पहनने वाला राजपूत समाज, राजपूताना का वो वीर सिपाही जो आज भी स्वतंत्र भारत में सीमा पर रक्षा करता है। राजस्थान की कोई भाषा नहीं है, ये अपने आप में एक सर्वविदित विषय है। लेकिन आज हर मंच से एक ही आवाज़ उठ रही है कि हमारी भाषा को मान्यता दी जाए। हाल ही में माली समाज ने भी एक बड़ा आयोजन किया और संयुक्त रूप से कहा कि हमारी भाषा को मान्यता दी जाए। मंच बहुत हैं, बातें बहुत हैं, पहलू बहुत है। नेता और अभिनेता एक ही मांग करते हैं, लेकिन हमारी ये मांग कब पूर्ण होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारा संघर्ष जारी था, जारी है और जारी रहेगा। फिल्मोदय सदैव इसमें अपना योगदान देता रहा है। आज भी राजस्थानी फिल्मों के एक युवा निर्देशक हमारे पास आए हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। खमागणी दोस्तों, फिल्मोदय के सेट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातें फिल्मों की ही करते हैं, लेकिन बीच में हम राजस्थानी भाषा को लेकर काफ़ी सक्रिय हो गए थे, क्योंकि जिस भाषा की फिल्में हम बनाते हैं उसकी अगर मान्यता ही नहीं होगी तो हम किस रूप में ये बात कहें कि हमारी फिल्म राजस्थानी। बोलियों को मिलाकर बनी हुई भाषा राजस्थानी, और राजस्थान की राजस्थानी को केंद्र जब मान्यता देगा वो बात अलग है, लेकिन कम से कम हमारी अपनी सरकार जिसने हमारे ऊपर हिंदी लादी थी वो इस भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। ये संघर्ष जारी है और इसमें संपूर्ण समाज का, संपूर्ण प्रांतों का हमें सहयोग मिल रहा है। ऐसी ही लड़ाई लड़ने वाले युवा चेहरे और अपने आप में एक शख्सियत, मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब वो स्टेज करते थे, हिंदी फिल्मों में आए, एक्टिंग की और अब डायरेक्टर भी बन गए। तो मैं आपको मिलवाता हूँ राजस्थान की एक शख्सियत अनिल सैनी से। स्वागत है फिल्मोदय के सेट पर। अब थे तो राम रमी करो ला कि राजस्थान से छो अटे की सारी बातें करो जो, बिल्कुल, पण लेर देर बात बठी आवे छे कि आ फिल्मा ने बना थी राजस्थानी तो जिंदा राख ली, पण ये ना मान्यता कद दिलावला। मान्यता की तो बात यहाँ आएगी जहाँ बार पहले तो ये बात करा मान्यता जब जाओगी जहाँ था का एपिसोड आया कितना में राजस्थानी में करे। मैं तो भाई साहब बात सिंपल चीज है, एक्टर आया है खूब आया वाला एक्टर। राजस्थानी में सब बोलबा की कोशिश करे छे, लेकिन वह राजस्थानी में कौन बोला है, वह आपकी प्रांतीय बोली में बोलबो चाहो छे। हाँ तो बोलो ने भी में क्या दिक्कत आएगी। बात फिर बैठी आ जाए कि एक बार वाइडर रेंज के अंदर कि वहाँ की सरकार भी डिवाइड एंड रूल का फार्मूला पे चल रही थी। वह अलग अलग बोलियां ने बुलवा के ताकि सेंसस नहीं बिगाड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इलिए कोशिश आज है कि आज का जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बिल्कुल हिंदी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ के आवाज समझ में आवे। मैं कई बार बोलवा की कोशिश भी करी थी, अंकल आप क्या बोले, हमारे को तो समझ ही नहीं आया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसलिए हम चाहते हैं कि उस मानस तक, उस बच्चे तक हमारी बात पहुंचे, और जब वो समझने लगेगा तभी वो हमारी राजस्थानी फिल्में देखने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थानी स्टेज अपने आप में समृद्ध रहा है। आप लोगों ने राजस्थानी में ड्रामे किए हैं, रविंद्र रंगमंच पे बहुत हुए हैं, बॉम्बे में बहुत हुए हैं, कैलकाटा में हैं। ये सब कोशिशें राजस्थानी भाषा को जिंदा करने के लिए रखी गई और उसमें यूथ का साथ मिला। आज जब वो यूथ सोचने की स्थिति में आ गया, हम भी आज बॉम्बे से वापस लौट के आए हैं, तो यहाँ आके पता लगा कि हमारी भाषा को मान्यता नहीं। तो इसलिए हम इस भाषा के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें आप जैसे उत्साही युवा खून जब जुड़ेगा तो शायद हमारा संघर्ष एक सही पटरी पर चलेगा। तो इस बारे में एक विस्तार से आप क्या चीज़ कहना चाहते हो? सबसे पहले ये है कि हर एक समाज को एक संगठन बना हुआ। करेक्ट, ठीक है। यहाँ राजपूताई करनी से ना, सेना की ज्योतिराव ब्रिगेडियर, यह हर समाज की एक है। वे पूरा संगठन एक और जब तक आवाज़ को नहीं उठाओगा जब तक मान्यता को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह बता दी, बेगम मायना युवा भी है, जवान भी है, बुजुर्ग भी है, बस आपस की झगड़ा भूल और मान्यता के लिए एक साथ आना पड़ेगा सब संस्थान है। और एक बड़ो जुलूस निकालो, जयपुर में है, जोधपुर में है,
सरकार जुलूस की तो बात देखो करो, आज वो ही दिन है कि आज राजपूत समाज का कम से कम 2.5 लाख आदमी इकट्ठा बैठा है और बैठे राजस्थानी में बैनर लगे बैठा और एक मत से वह इन चीज की डिमांड करेला। थे भी माड़ी समाज से हो और एक बार लंबी चौड़ी यात्रा ले पिलानी गया। तक ले गया। तो संगठन में शक्ति हो आप बात तो सार्वजनिक मान्य है। बिल्कुल, राजस्थानी की लड़ाई लड़वाड़ा मंच घना ही हो गया बहुत, लेकिन इकट्ठा कौन आ रहा? लेकिन वहाँ सारा की एकताली जो बात है नहीं बस। वह अब बन रही से, क्योंकि भाई जो शिक्षाविद है, जो साहित्यकार है, जिन्होंने साहित्य लिखा है, उस सबको समाविष्ट करके एक सार्वजनिक सर्वमान्य राजस्थानी भाषा के निर्माण में वो लग गए। इसमें कलेक्टरों का योगदान भी आज की तारीख में बहुत अच्छा बहुत मिल रहा, समाज को मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम संपूर्ण बोलियों वालों को मिला रहे हैं। स्टेज ने कलाकार बहुत दिए और वो बम्बई से आए हुए डायरेक्टरों की उंगलियों पे खेलते थे, चाहे वो हिंदी फिल्म हो चाहे वो राजस्थानी हो। तो समर्थ स्टेज यहाँ का था जिसने बम्बई में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट दिए। तो आपका फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हुआ? हमारा जो फिल्म की तरफ रुझान बचपन से ही हो कि मतलब मम्मी पापा बताओ मैं 3-4 साल को चाल बलग जाओ ना टाबर, तो पहली फिल्म में राजकुमार। अच्छा। तो जिया ही फाइटिंग सीन आता मैं जा बिल्कुल पर्दा पर खड़ो हो जाता बागर। तो पहली तो हमारा और काय बनवा को विचार हो, फिर धीरे धीरे मैं स्कूल से चालू करूँ। हमारा एक फ्रेंड है कुलदीप, वो मैंने इंटरेस्ट कौन छो, फिर धीरे धीरे वो मैंने स्कूल में ड्रामा करा बोला गया, मैंने इंटरेस्ट आ बोला गो। बिगा बाद मैं सीधो रविंद्र मंच, बिगा बाद काफ़ी एक्टिंग करी, साबिर सर, दीपक गुप्ता, अनिल मारवाड़ी, बहुत लोग हैं, सबके साथ मतलब करी है। फिर बिगा बाद में धीरे धीरे जब मैं फिल्म लाइन में आयो, तो फिल्म लाइन में आवा को भी एक ट्विस्ट हो बिको यहाँ माखे एक दिनेश प्रधान जी है, मैं सबने पूछी कि भाई लोकल एल्बम चाले भी मैं जाऊँ कौन जाऊँ। दिनेश भैया मैंने यह बोला नहीं कि अनिल तू कर, हम सीख के नहीं गए थे इसलिए वापस आए। तो बोले तू कर, और मैं करियो लोकल काम करता करता आज यो है कि राजस्थान में कर लियो और थाका आशीर्वाद से दिल्ली एज ए डायरेक्टर मैंने बुलावा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अनिल बाबू, जहाँ तक मुझे याद आता है कि मेरा और आपका जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था वो एज एन एक्टर हुआ था। वहाँ की आगे की यात्रा मुझे मालूम है, लेकिन एक्टर से डायरेक्टर बनने की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कैसे हुआ? नहीं, बचपन से एक्चुअली ये नहीं था कि मेरे को एक्टिंग करनी है। बेसिकली एक्टिंग करवा के लिए नहीं, मतलब फिल्म बनानी है। ओके। अब यह नॉलेज तो चाहिए नहीं, कोई एक्टर प्रोड्यूसर काइंड ऑफ फिल्म बनानी है। धीरे धीरे समझ में आएगी एक्टर तो मैं ये लिए करूँ कि स्टेज में शुरुआत तो करनी पड़ेगा, और आज भी स्टेज में करूँ चाहे साल में एक ही करना हो, लेकिन मैंने अच्छा लगा। बट शुरुआत तो ज़रूरी है, तो मैं शुरुआत रंगमंच से करी। बट से मैंने काफ़ी चीज़ सीखवा मिली। लोग क्या है कि रंगमंच सिनेमा दोनों ही डिफरेंट है, पर मैं रंगमंच से कई चीज़ें सीख कर सिनेमा में काम में लियूँ। डिफरेंट कौन है? बस यही डिफरेंट है कि अंडरकट लागा है और बैठा है वन टेक हो, इतना अंतर है। बाकी भाई लाइटिंग भाई प्रॉपर्टी, बट दायरो कम रहे, अठे दायरो ज़्यादा रहे। और जिया सबसे पहले मैं जो पहली पिक्चर हमारी जवाई जी पाऊँ राजस्थानी, बीका मायने में स्टेज को का यूज़ करो, ब्लॉकिंग सीन दे मूवी देखे हो जो मथे देखा होला कि वो जार बाप बैठे थे, माँ खड़ी और अंडी आ जाओ, जो बेटी अंडी जाओ, ये ब्लॉकिंग में खेलो पूरा सीन। तो यो एक्सपीरियंस अच्छो रही हो। बीका बाद में कंटिन्यू काम करे, फिर बीच में थोड़ा गैप आ गो, क्यों एट प्रोड्यूसर सबसे बड़ी चीज़। फिर एक बाद मौसर बनाई, और अब लेटेस्ट में दिवाली पे कश्मीर शूट कर रहा हूँ, अ मॉर्निंग इन कश्मीर। तो वास्तव में कोई राजस्थान में कोई प्रोड्यूसर है हुआ है? नहीं, बेसिकली यार प्रोड्यूसर को मतलब ही कौन कि प्रोड्यूसर कहाँ हुआ। तो फिर एक डायरेक्टर होने के नाते सबसे पहले एक प्रोड्यूसर को कैसे पहचान लोगे, और वो प्रोड्यूसर आपको फिल्म बनाने के लिए फैसिलिटीज देता है नहीं देता है, वो मेन मुद्दा वहाँ है। देखो अब आज मैं कंपेरिजन ये बात करूँगा, अब दिल्ली आज मैं प्रोड्यूसर का गई हूँ, सीरो कॉल है अनिल जी तक आपको आना है एज ए डायरेक्टर, मार कोई नहीं लेने होना, लोकेशन सब भेज दिया मैंने, स्क्रिप्ट मैंने भेज दिया, आप तैयारी कर लो, कितने दिन चाहिए 10 दिन, अकाउंट नंबर भेजो, तुरंत अमाउंट डाला एडवांस, ठीक है, इतनी तारीख को आपको आना है, ठीक है, सब चीज़ें कंप्लीट। मैं गयो, असिस्टेंट मिले, ये असिस्टेंट है, एक दिन भी के साथ वर्क करो, सीधो निकलो, हर फैसिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर दूर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप कर रहे हो करते रहो, जिया भी नहीं लागे कि मैंने यहाँ थकानो वाला कि सीधी पर रेडबुल एनर्जी, अरे सर फ्रूट खाओ। अगर अपने डायरेक्टर को ऑन ईज रखता है तो वो काम में इंटरेस्ट भी लेता है। बिल्कुल। अब अटक के सीन हो, एक बार बात काटूंगा कि मैं सीन ले रही हूँ, या थोड़ी देर में कोई यार बोले लो सर वो खाना नहीं आया अब वो डाइवर्ट। एज एन डायरेक्टर मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन हमने अपने दौर में जो किया वो चीज़ मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि
यूथ अब इस इंडस्ट्री में आ चुका है और वो ही इन चीज़ों को आगे लेके जाएगा। तो बिल्कुल। उसको सबसे पहले कैप्टन ऑफ द शिप दैट इज डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर को फैसिलिटी नहीं है तो फिल्म नहीं बना सकते। और आपने एक नहीं, दो नहीं, ऐसी कई फिल्में बनाई हैं जिनको मैं सिनेमा हॉल में भी देखता तो साफ कमियां नजर आती थी, लेकिन किसको बोलो। बिल्कुल। लेकिन आज एज डायरेक्टर आपने फिल्में बनाई हैं, तो मैंने जागृति भी ये देखी है आपकी, मैंने मौसर भी देखी है, मैंने जमाई जी पावना भी देखी है। कुछ ना कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से। लेकिन मुद्दा एक है कि आप अब यहाँ के टैलेंट को यूज कैसे करते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि अब आज जो यूथ आ रहे हैं वो बिना तैयारी का आ रहे हैं। एक एक्टर के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, एक डायरेक्टर के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, अब जी मैं हूँ, मैंने बोलियो ना मैंने फिल्म बनानी है, नॉलेज कौन रंगमंच गए हो, हाँ जब एक्टिंग होती है, डायरेक्टर होता है, ऐसे होता है, सब चीज़ें भी जाने हो, बीके बाद असिस्ट भी करो, नोड़ा झूठ कौन बोलूँगा, करे जो करो, यानी कि आप उठे डायरेक्टर बन गया, बे चीज़ें सीखी है। और आज का गुरु भी यही है, चाल बाजू पहली का गुरु का है, गलती करे सीधा सड़ा, बस शिक्षा खत्म होती जा रही है। और दूसरी चीज़ है, कोई ने एक ने थे ब्रेक दे दिया तो रातों रात स्टार बिकी सीखवा की कैपेसिटी बटी खत्म। और जी की वो ब्लॉक होगो बटी, और जो ब्लॉक होगो वो फिर आगे कौन बढ़ सके। अब बैठे सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट का प्रॉब्लम है, राजस्थानी फिल्म की बात करा, आप रंगमंच चलाना कौन ले बैठेगा प्रोड्यूसर, अरे यार वो तो 5,000 पर डे मांगे, अरे कोई यहाँ ले मार चाचा को छोड़ो यार भी ना बुला ला, 1,000 में आ जाओगे। तो वो फ्रेम में दिख है पूरी चीज़ें। लो ना, रंगमंच का आर्टिस्ट बहुत है, बाना यूज़ करो, यूटिलाइज क्यों कर रहे हो। केवल अटका प्रोड्यूसर के देखे, अच्छा तू खानों कर दीजिए, तू कैमरा दे दीजिए। ये बात पर्सनल लेवल पे आ गई। मैं स्टारडम की बात करता हूँ। बॉम्बे के आर्टिस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये वहाँ के आने वाला आदमी यहाँ के टैलेंट को प्रॉपर यूज करता है। बिल्कुल। यहाँ पे आपके आर्टिस्ट अपने आप को स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, नॉन अवेलेबल स्टार और मेरे बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते हो, ये शब्द मैंने सुने हैं। बिल्कुल। इन शब्दों का, इन आर्टिस्टों का निर्माण आप लोगों ने कैसे किया? बेसिकली कहियो सर, एक ही बात बोलियो कि सीख बिना तैयारी का कोई पीसा आगा, कोई के पास प्रोड्यूसर या फिल्म बनानी आ रहा है, मैं हीरो फाइनेंशियली आया, अब बैठा डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब डायरेक्टर दबका हीरो का आगे मजबूरी में बनाना पड़े, मैं फिल्म बनानी है तो करना पड़े। तो ये चीज़ें है कि, और मैं यह भी कहूँगा आज कि सीखवा की कोई उम्र को ना, लेकिन जठे ब्लॉक हो कोई इंसान वो कौन सीख सका। अडर राजस्थान के मैंने कई हीरो आना जानूँ, ठीक है, वह ब्लॉक है। ओके। और बाकी एक्टिंग जब देखेगा तो वो फ्रेम पर दिखेगा, कैमरा कई तो कैमरा कॉन्शियस है। ये ऑब्जर्वेशन तो एक डायरेक्टर ही कर सकता है। और अगर ये चीज़ जब आप उनको बताते हो तो उन नए आर्टिस्टों को क्या लगता है? बेवकूफ़ है, हम जानते हैं, हम हमारी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानोगे, डायरेक्टर की बात नहीं मानोगे। एक सीनियर कलाकार है, नाम कौन बोलूँगा, बात से भी थोड़ी माथा फोड़ी होगी, कोई सीन न ले, जब लास्ट में एडिट के बाद सीन देखा जब बोला यू आर राइट। राइट तो होता ही है, लेकिन एज डायरेक्टर क्या आप इस चीज़ का स्टैंड लेते हो? क्योंकि मैं तो यहाँ पे फेमस हूँ ना करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डायरेक्टर का काम है अंधेरे में देखना, बिल्कुल, जो कि आर्टिस्ट नहीं देखता। वो जो कैमरे के पीछे होगा वही देखेगा और वही चीज़ों को पेश करेगा। तो ये तो एक आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट की हुई। सेम ऐसे ही मेरे पास प्राय के ना से फ़ोन आते हैं, लेडीज़ को लेके भी यहाँ पे बहुत भ्रांति हैं। हाँ, और एक बॉम्बे से सुनता चला आ रहा हूँ कंप्रोमाइज शब्द। बिल्कुल। तो वो क्या यहाँ की इंडस्ट्री में भी है? सर इंडस्ट्री में तो देखो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा नहीं है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे हीरोइन क्यों नहीं बन पा रही है अभी तक, क्योंकि वो इतना पैसा दे नहीं पाते प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि वो मेंटेन कर सके, पहली चीज़। दूसरी, मैंने बोला ना, नई जो जनरेशन आ रही है, हर कोई लड़की देखते स्टार बनाने लग जाता है उसको। ओहो। अब वो काम सिखाओ, उसको पूरा मेंटेन करो, एक्टिंग डालो, डांस सिखाओ। एक हीरोइन की क्या तैयारी होती है, वो उसमें कम से कम 2 साल दो, उसके बाद आप एज ए हीरोइन लेके आओ। अभी होता क्या, लड़की देखते अच्छा लड़की अच्छी, हाँ तेरे को हीरोइन बना देंगे, ये कर देंगे ला के। अब वो वहाँ पे जब इसकी पसंद ही नहीं आएगा लोगों को। अट्रैक्टिव बॉडी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ राजस्थानी फिल्मों में। अभी जैसे कश्मीर कर गया, मेरी जो डिमांड थी ड्रेसेस की वो मुझे मिली, मेरी जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी मुझे वो मिली। अब इसी में से एक सवाल निकल के आता है, जब डिमांड पूरी नहीं होगी, कोई सीखना ही नहीं चाहेगा। राजस्थान का इतिहास रह के यहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल वही हिट हुए। बिल्कुल।
आपकी नारी प्रधान सब्जेक्ट को आप बनाते बनाते पुरुष प्रधान कैसे बना देते हो, ये बताओ मुझे। यो थोड़ो सी है ना ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन अब जो हमारी मूवी देखा होगा थे मैं बिल्कुल इक्वल लेट चालू जमाई जी पावना में इक्वल है, और बट हम इम्पोर्टेंट कौन दिए हीरो ना, और वहाँ तो 2 हीरोइन थे ना, अपने आप इम्पोर्टेंस मिल गई। एक सिंपल सी बात है, और रास्ते निकालने पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे जमाने में नीलू सोलो फिल्म लेके जाती थी। बिल्कुल। उसके सराउंडिंग में हमने कम से कम 5 हीरोज ले आए थे, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली चल रही थी, डेडिकेट थी वो, यहाँ की आर्ट कल्चर सारी चीज़ों को, ड्रेसिंग को सब पे ध्यान रखती थी। बिल्कुल। या डायरेक्टर्स रखते थे आप युगन से, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है अपने करेक्टर में जाने। बिल्कुल। ये करेक्टर में जाने की शिक्षा आज के यूथ डायरेक्टर क्यों नहीं देते उन लड़कियों को? मगे वो ना सीखवा की चाहत, जब तक सीखवा की चाहत नहीं होगी जब तक के कौन हो सके। जिसको सीखना है बिन, तो देखो आज भी मैं हूँ, कोई मैंने फ़ोन कर बोले एज ए एक्टर मैं थारे साथ काम करो, कलर डायरेक्शन में डिस्टर्ब करो, मैं हमारा काम से काम रियलाइज मैं करेक्टर, मैं पटेल बनूँ पटेलर में, तो वो पटेल क्या करेक्टर होगा, क्या चाल होगी, क्या देखने का नजरिया होगा, पूरा पर वर्कआउट करेगा। तो बात चीज़ अब धीरे धीरे अंडर से राजस्थानी सिनेमा से तो एटलीस्ट मैंने देख पाना कौन मिला, लाउड एक्टर आ जाओगा। नहीं, ये काम तो एक्चुअल में उस करेक्टर में फिट करना डायरेक्टर का काम है ना। नहीं तो मैं तो हक से बोलता हूँ सर, करेक्टराइजेशंस भी एक चीज होती है, सेल्फ करेक्टराइजेशंस एक एक्टर की, क्योंकि बिकॉज मैं रंगमंच का आर्टिस्ट हूँ। करेक्ट है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।